गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly। लैंग्वेज को पढ़कर समझना है। देखिए, ये तो इन्वेस्ट किए हैं, उसका रुपीज लिखने, तो ये तो बन गया पी, रेट ये है, ये बन गया आर, और कहा हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली के लिए हमारे पास दूसरा वाला फार्मूला, हाफ ईयरली वाला, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। अब इसमें दो पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट में आफ्टर 6 मंथ्स और सेकंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर। तो 6 मंथ का आप जानते हैं कि 1/2 ईयर होता है और 1 ईयर में 2/2 ईयर होते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहला पार्ट फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ्स, इक्वल टू 1/2 ईयर, जानते हैं आप? ठीक है। तो अमाउंट हो गई ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/200 रेज़ टू द पावर 2n। हाफ ईयरली के लिए पावर 2n हो जाता है और यहाँ 200 हो जाता है। बस आप पी की जगह आपका है 60,000, या आप लिख सकते हैं पी रुपीज 60,000, और आप लिखते हैं छोटा वाला लिखते हैं इसमें 12%। ठीक है। तो पी आ गया आपका 60,000 और प्लस आगे दे क्या लिखना 12/200 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह क्या हो गया 1/2 की है 1/2। n जो है आपका 1/2, 2 से 2 कट जाता है तो 1 रह जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 3 या 12, 4 5 या 20, 0। तो मिलेगा 60,000 1 + 3/50 पावर बस बन जाएगा। 1 का मतलब एक ही बार निकालना है, 60,000 इंटू 50 + 1 53 और 50 पावर 1। इसका मीनिंग होता है 60,000 53/50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से कट जाएगा, 5 1 का 5 बच गया 1, 10, 5 2 का 10 और 2 जीरो 11। इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 12 3 का 36, 12 और 53 की मल्टीप्लाई करते तो 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63। ये तो मल्टीप्लाई है 12 और 53 के 2 जीरो आ गए हैं। तो ये अमाउंट बन गई आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ अमाउंट आफ्टर 6 months equal to rupees 63,603। 36,600 रुपीज़ बन गया 60,000 का। तो 3,600 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट का मिला। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ n = 1 हो गया।
और आपका पी वो है रुपीज़ 60,000 और आर आपका 12% है पर annum। तो अमाउंट पी इंटू 1 + R/200 क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है रेज़ टू द पावर 12। पी की जगह आपका 60,000, 1 + R की जगह आपका 12/200 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपका ये आ गया n = 1। ठीक है, n = 1। वही इसी तरह से मेरा 4 3 जा और 4 50 जा आ गया आपका 60,000 into 1 + 3/50 raised to the power 2, 60,000 into 53/50, 53/50। 2 पावर है तो 2 टाइम्स आ गया। ये आप जान ही गए थे, इसको सिंप्लीफाई करके 53 बन ही जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई एक 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0। 5 से काट जाएंगे, 5 1 जा बच गया 10, 5 2 जा बच गया 0, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 4 जा क्या बचा है 24 53 into 53। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 के 53 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 25 1 26, 9 0 8 2 53 50 और इसके 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 33, 4 2 जा 8, 33 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 जा 4 5, 6 11 4 7 6 आ गया ₹67,460। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर देख लेते हैं एक बार, आंसर सही आ गया नहीं। ठीक है, आंसर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ₹67,460। तो इस तरह से आपको हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का फार्मूला लगाना है, एनुअल ये है तो एनुअल वाला फार्मूला लगाना है। 2 ही फार्मूले हैं आपके पास और आपको ये समझता हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आने में बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगा होगा और आप इसको बहुत आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे।